एवरीवन, माय नेम इज़ कृति एंड वेलकम टू माय चैनल कृति's लाइफ। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेस रेपिटेशन के बारे में और उसी के बारे में सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस या फिर क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम वीडियो को अभी स्टार्ट करेंगे। स्पेस रेपिटेशन होता क्या है? स्पेस रेपिटेशन एक टाइम बेस्ड रिवीजन टेक्निक है। आप इसको एक्चुअली जब आप लर्न करें तभी भी यूज़ कर सकते हैं, पर यूजुअली ये रिवीजन में यूज़ होती है जिसमें कि आप सर्टन पीरियड लाइक सर्टन टाइम इंटरवल में आप अपने मटेरियल को या फिर आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे ताकि आपके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए। तो अभी इस टेक्निक में ऐसा क्या नया है कि आप सर्टन टाइम इंटरवल पे इसे आपके नोट्स को रिवाइज करेंगे और आपको याद रह जाएगा। तो एक्चुअली आपके ब्रेन में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन जाता है तो आपको वो 2 से एटलीस्ट लाइक जब आपकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में आ चुकी है तो 5 से 6 घंटे तक वो इन्फॉर्मेशन फ्रेश आपके दिमाग में रहती है। और अगर आप तब उसको रिकॉल कर दें तो आपको ईजिली वो रिकॉल हो भी जाता है। अब बात आती है दूसरे दिन। जब आप दूसरे दिन करेंगे तो आपका ब्रेन वो थोड़ा सा भूल चुका होता है इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप उसको तभी रिकॉल नहीं करेंगे तो शायद पॉसिबिलिटी है कि वो तभी ब्रेन भूल जाएगा और फिर आप कभी भी उस चीज़ को अगर आप फ्यूचर में रिकॉल करना चाहते हैं तो उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है ब्रेन का एक फॉरगेटिंग कर्व। जो कर्व मैंने थंबनेल में भी डाला है वो होता है फॉरगेटिंग कर्व। और वो फॉरगेटिंग कर्व वो फॉरगेटिंग कर्व ऐसे जाता रहता है। अगर आप उस फॉरगेटिंग कर्व को वापस स्ट्रेट नहीं कर देते, मतलब आप अगर वापस अपना मटेरियल स्टडी नहीं करते तो फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स आप भूल जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन और फिर आपको टेस्ट या फिर एग्ज़ाम के टाइम वो याद नहीं आएगा। तो फिर बात आती है कि मुझे स्पेस रेपिटेशन की ज़रूरत क्या है। अगर फॉरगेटिंग कर्व की बात है तो मैं रोज़ पढ़ लेता हूँ, पर प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो सिलेबस होता है, स्टूडेंट्स का सिलेबस होता है या फिर जो मटेरियल होता है, फिर कोई भी एग्ज़ाम का जो पोर्शन होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप हर रोज़ हर सब्जेक्ट के हर कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ पाते हैं। तो बेस्ट वे होता है कि आप एकदम प्रिसाइजली देखें कि आपका ब्रेन कब वो इन्फॉर्मेशन भूलने वाला है ऑलमोस्ट, और तभी उस चीज़ को रिवाइज कर लें ताकि आपका क्या इससे टाइम भी सेव होगा और जब ज़रूरत होगी तभी आपका टाइम यूटिलाइज होगा। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ेगी। तो ये थी सारी चीज़ें स्पेस रेपिटेशन के बारे में। और अब बात आती है इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ये ईजिली फिट हो जाता है क्योंकि इसमें टाइम ही टाइम है आपके पास। आप बस कुछ टाइम पे रिवाइज करेंगे और कुछ टाइम पे आपके फॉरगेटिंग कर्व को चलने देंगे। तो आप इसे कभी भी कहीं भी कैसे भी अपने स्टडी रूटीन में फिट कर सकते हैं, या तो पहले करें या तो बाद में करें। पर इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे कि मैंने बोला, फॉरगेटिंग कर्व बहुत स्पेसिफिक होता है कि आपका ब्रेन कब इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट भूल जाएगा तभी आपको रिविजन करना है, तो उसका टाइम पीरियड स्पेसिफिक होता है। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरा जो था मोल कंसेप्ट का था। वो इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है 9th में और 11th में भी, अभी भी है। तो मैंने इसको लर्न किया था स्पेस रेपिटेशन के थ्रू 9th और 10th में। तो कैसे करना था, कैसे किया था मैंने, ये एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब मैंने वो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, तब मैंने उसको तुरंत अपने नोट्स में लिख लिया तब, और फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको फ्लैश कार्ड में भी लिख लिया। तो ऐसे आपको अपना जो भी आप लर्न करेंगे तब तुरंत आपको उसको लिख लेना है, कहीं तो भी नोट्स या फ्लैश कार्ड या फिर दोनों में। उसके बाद आप उसको साइड में रखिए और अपने स्टडी के साथ कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आपका स्टडी सेशन ख़त्म हो जाता है तब उसको तुरंत एक बार रिवाइज कर लीजिए। 2-3 घंटे का हो या फिर 5 घंटे का हो स्टडी सेशन, आप उसको स्टडी सेशन के बाद और ब्रेक लेने से पहले ज़रूर आप अपने मटेरियल को रिवाइज कर लीजिए। तो ये आज उस दिन का काम ख़त्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट डे आपने जो भी मटेरियल कल लिखा था उसको एक बार क्विकली ग्लांस कर लीजिए और रिविजन, अगर आप रिकॉल कर रहे हैं तो आप एक्टिव रिकॉल यूज़ कीजिए। रीडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज रीडिंग इज़ पैसिव, और वैसे भी आपका जो ब्रेन फॉरगेटिंग कर्व में जा रहा था वो शायद थोड़ा ऊपर होगा पर इतना आपको एफिशिएंसी नहीं देगा। तो आप एक्टिव रिकॉल ही यूज़ कीजिए। बेस्ट वे है फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने का, या फिर आप क्विजेज भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन के, उस टॉपिक के रिलेटेड। तो ये हो गया नेक्स्ट डे का रिवीजन। अब आपको तीसरे दिन रिवीजन नहीं करना है। आपका ब्रेन का फॉरगेटिंग कर्व चल रहा है, अभी आपके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन है। तो अब आप क्या करेंगे, उस दिन के आपने दूसरे दिन रिवाइज किया, उसके बाद नेक्स्ट वीक
आप उसी दिन वापस रिवाइज कर लेंगे, नेक्स्ट वीक को आप उसी दिन वापस रिवाइज कर लेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीक तक उसको ध्यान नहीं देना, बस नेक्स्ट वीक के उस दिन रिवाइज कर लेना उस टॉपिक को वापस एक्टिव रिकॉल के थ्रू। और फिर आपको 3 वीक्स बाद वापस उस दिन रिवाइज कर लेना है। उस वो 1 वीक के बाद आपने जो रिवाइज किया था उसके 3 वीक्स बाद आपको एक बार वो वापस इन्फॉर्मेशन याद रिविजन कर लेना है एक्टिव रिकॉल के थ्रू। और उसके बाद 1 महीने के बाद आप रिविजन करेंगे उसका एक बार, और उसके बाद आप मंथली बस एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो ये था बड़ा डिस्क्रिप्शन, अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। पहले लर्निंग के दिन आपने स्टडी सेशन के बाद रिवाइज किया, फिर दूसरे दिन एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट वीक एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज किया, फिर उसके 3 वीक बाद आपने वापस रिवाइज किया, और फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद आपने रिवाइज किया, और फिर मंथली बेसिस पे आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वापस एक बार स्पेस रेपिटेशन यूज़ कर सकते हैं, 1 डे 2 डे 1 वीक 3 वीक ऐसे करके, या फिर आप मंथली बेसिस पे भी उसको रख सकते हैं। तो ये था स्पेस रेपिटेशन का एप्लीकेशन, और ये था स्पेस रेपिटेशन का एक फ्रेमवर्क। अब एक्चुअली मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, तो आई थॉट आई वुड शेयर, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग है और ऑलमोस्ट लाइक स्पेस रेपिटेशन आपको कन्विंस कर देगा ये एक्सपेरिमेंट कि आपको स्पेस रेपिटेशन करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेस्टर, आई थिंक ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेस्टर में ब्रिटिश रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने एक ऐप बनाया जिसमें स्टूडेंट्स अपना खुद का स्टडी टाइम टेबल बना सकते हैं ऐप को यूज़ करके। ऐप में 2 ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेस्ड रेपिटेशन और मास्ड रेपिटेशन। तो उन्होंने ये ऐप बनाया और स्टूडेंट्स को बोला कि आप इस ऐप को अपने एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करेंगे, आपको करना है या नहीं करना आपके ऊपर है, पर आप इसको यूज़ कीजिए। और फिर स्टूडेंट्स ने उसे यूज़ किया, और फिर रिसर्चर्स ने स्टूडेंट्स को बुलाया और पूछा आपने किस तरह से रिविज़न आपका टाइम टेबल बनाया है। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने बोला, एक ग्रुप, कि हमने स्पेस्ड रेपिटेशन को लेके अपना टाइम टेबल बनाया था और फिर हमने एग्ज़ाम दिया। बी ग्रुप ने बोला कि हमने मास्ड रेपिटेशन यूज़ किया था। अगर आपको पता नहीं है मास्ड रेपिटेशन क्या होता है, तो जैसे मैंने बोला रोज़ चीज़ पढ़ना, और वो भी पैसिव रिकॉल के थ्रू, जस्ट ऐसे रीडिंग करना, ये होता है मास्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन की तरह नहीं होता ये, बस रोज़ रिवाइज करना और वो भी रीडिंग करके, ये होता है मास्ड रेपिटेशन। तो बी ग्रुप ने बोला कि हमने मास्ड रेपिटेशन किया, और सी ग्रुप ने बोला हमने कुछ यूज़ ही नहीं किया उस ऐप को, हमने तो बस अपना एग्ज़ाम के लिए अपने तरीके से पढ़ा। तभी एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए। तो जो बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन के थ्रू पढ़ाई की थी, उनका एवरेज स्कोर, बस उनका एवरेज स्कोर 70% है, और उनमें जो टॉपर्स आ रहे थे वो ला रहे थे 90%। सोचिए, स्पेस्ड रेपिटेशन यूज़ करने से 90%, क्योंकि स्पेस्ड रेपिटेशन करने से पहले सब ग्रुप सेम थे, पर बस स्पेस्ड रेपिटेशन से 70 to 90% उनका स्कोर बढ़ गया। जिन्होंने मास्ड रेपिटेशन यूज़ किया था, मतलब रोज़ पढ़ना बट पैसिवली पढ़ना, उनका एवरेज स्कोर था 64, और उनके टॉपर्स में आ रहे थे 74 to 80%। तो ये था उनका भी उनका रिजल्ट। और जिन्होंने ऐप बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, जिन्होंने स्पेस्ड रेपिटेशन नहीं, मास्ड रेपिटेशन नहीं, कुछ नहीं यूज़ किया था, उनका स्कोर था 60% to 70%। तो आपने देख लिया कि स्पेस्ड रेपिटेशन कितना हेल्पफुल है, और आपको फ्रेमवर्क भी मिल चुका है। तो आप प्लीज़ अपने स्टडी स्केड्यूल में इसको यूज़ कीजिए। और जैसा कि मेरी हर टेक्निक में ऑलमोस्ट होता है, ये टेक्निक को टाइम लगेगा, आपको पता ही है ये टाइम बेस्ड रिविजन टेक्निक है, तो इसे टाइम लगेगा। आप 2-3 वीक वाली टेस्ट में स्कोर कर सकते हैं, पर इतना ज़्यादा इफेक्टिवली ये काम नहीं करेगा, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। पर अगर आप स्पेस्ड रेपिटेशन को इंटरलीविंग, फ्लैश कार्ड्स और एक्टिव रिकॉल, ये सारी जो बहुत और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसके साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे तो आपके रिजल्ट्स इतने बूस्टअप हो जाएंगे, आई कैन बी 100% श्योर कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो मैं इसके पर भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं इंटरलीविंग, स्पेस्ड रेपिटेशन को कैसे मिक्स करते हैं वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके कोई कमेंट्स या फिर सजेशंस है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।